नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों में कई पशु एवं पक्षियों को पूजनीय माना गया है। ये पशु पक्षी देवताओं के वाहन के रूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशिष्ट प्रकार का संकेत माना जाता है। दोस्तों, पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने से खुशी मिलती है और यही कारण है कि वो ऐसे घरों में ही जाते हैं जहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। इसीलिए घर को सदैव स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे कीड़ों को भी शुभ माना जाता है। इनका घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत इसको समझना चाहिए। और दोस्तों, कभी कभी घर पर बैठने वाले पशु पक्षी से भी हम जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव कैसा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीड़ों और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं विभिन्न कीटों तथा जानवरों द्वारा मिलने वाले महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला है छुछुंदर। दोस्तों, छुछुंदर का घर पर आना बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छुछुंदर रहता है वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास होता है और इसी के साथ यदि छुछुंदर किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ घूम जाए तो समझ लें कि जल्दी ही उसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि दिवाली की रात किसी को छुछुंदर दिख जाए तो उसे अप्रयासित पैसे और खूब तरक्की मिलती है। यदि छुछुंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा ले तो उस घर की विपत्तियां टल जाती हैं और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, दूसरा जीव है चूहा। जी हाँ दोस्तों, चूहा भले ही बुद्धि के देवता गणेश जी के वाहन हैं, लेकिन अशुभ शक्तियों का प्रतीक यह माने जाते हैं और चूहों का घर में आना तो अशुभ होता ही है, साथ ही ये घर में रोग तथा बीमारियां फैलाने का काम भी करते हैं। चूहे घर में होने से धन का खर्च बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए चूहों का घर में आना अशुभ ही नहीं बल्कि नकारात्मक और नुकसानदायक भी होता है। अचानक घर में चूहों का आगमन होना किसी न किसी अशुभ घटना का संकेत यह माना जाता है। अब दोस्तों, तीसरा जीव है मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और बीमारियों को न्योता देती है, इसलिए इसे अपने घर से हटा देने में ही भलाई होती है। घर पर मधुमक्खी का छत्ता होना बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अब चौथी चीज़ है मकड़ी के जाले। दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी के जाले होना शुभ नहीं माना जाता। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को भी रोकता है। दोस्तों, अब पांचवा जीव है तितली। जी हाँ दोस्तों, तितली का घर में आना या फिर दिखाई देना किसी बहुत ही शुभ घटना का संकेत यह माना जाता है। तितलियां रंग बिरंगी होती है और आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए ही यह आपके घर में आती हैं। और दोस्तों, अब छठवीं जीव है चींटियां। जी हाँ दोस्तों, चींटियों का आपके घर में आने का अर्थ है कि आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है और वहीं काली चींटियों को खाना खिलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। काली चींटियां भौतिक सुख देने वाली चीज़ों के लिए ठीक होती हैं। अगर काली चींटियां आपके घर में गोल घेरा बना करके घूम रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। और अगर काली चींटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई आपको दिखाई देती हैं तो उसे शुभ संकेत समझना चाहिए, क्योंकि इससे धन में वृद्धि होती है। और अगर चींटियां दक्षिण दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई देती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने का संकेत होता है यह। और पश्चिम दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई दें तो यह आपकी यात्रा का योग बन सकता है। दोस्तों, अब नौवां जीव है घोंघा। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घोंघा का अचानक से निकलना या घर की दीवार पर रेंगना बहुत ही शुभ संकेत इसको समझना चाहिए।
इससे आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। अब 10वां जीव है दोस्तों छिपकली। दोस्तों कई लोग छिपकली को देख करके डर जाती हैं और उसे तुरंत ही घर से बाहर निकालने को प्रयास करते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि छिपकली का घर में आना बेहद ही शुभ माना जाता है और छिपकली का संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी जी से भी होता है। इसलिए घर में छिपकली का आना शुभ संकेत होता है, लेकिन काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुभ होता है और इसका संबंध अलक्ष्मी से होता है। कई लोग छिपकली को विषैला जीव मान करके उसे तुरंत ही मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन छिपकली को कभी भी मारना नहीं चाहिए और उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसे प्रणाम करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिल सके।